अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। शंकर ने मंगवा को बैलगाड़ी में सामान रखते हुए देखा तो चीख कर पूछा, अरे मंगवा, बस्ती जा रहा है? हाँ शंकर भैया, बस्ती जा रहा हूँ, तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा। मंगवा ने भी चीख कर जवाब दिया। रुक जा मंगवा, मैं ठेकेदार से बात करके आता हूँ, शंकर ने जवाब दिया और जल्दी से जंगल में बने इकलौते कमरे में घुस गया। ठेकेदार साहब, मैं चलता हूँ, मंगवा बस्ती जा रहा है, हमें घर छोड़ देगा, शंकर ने ठेकेदार से कहा। ठीक है शंकर, तेरा हिसाब कल कर दूंगा, ठेकेदार ने नोट गिनते हुए जवाब दिया। हिसाब की कोई फिक्र नहीं, तुम पर भरोसा है, शंकर ने जवाब दिया। ठीक है, कल मिलते हैं, राम राम। ठेकेदार नजर नीचे किए रकम गिनता रहा। राम राम, शंकर ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। शंकर कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि मंगवा बैलगाड़ी में सामान रखकर उसका इंतजार कर रहा है। शंकर दौड़ के बैलगाड़ी के पिछले हिस्से में सवार हो गया। चल रे मंगवा, शंकर ने बैलगाड़ी में बैठने के बाद मंगवा से कहा। तो मंगवा ने एक नारा लगाते हुए बैलों को चाबुक रसीद किया तो बैल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। कच्ची पगडंडी पर बैलगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता धूल उड़ाती चली जा रही थी। मंगवा ने बैलों को तेज दौड़ाने की गर्ज से उनकी दुम मरोड़ी और चाबुक लहराया तो बैल तेज भागने लगे। बैल के तेज दौड़ने के साथ ही मंगवा भी एक फिल्मी गाने पर तान लगाने लगा। मंगवा एक मशहूर फिल्मी गाना अपनी भोंडी आवाज में गाते हुए बैलगाड़ी चला रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक चलते चलते बैल रुक गए, उनकी आंखें चढ़ गईं और वो जोर जोर से अपने नथने फुलाने लगे, साथ ही वो अपने पैर भी पटाख रहे थे। बैलों के इस तरह रुक जाने से मंगवा का गाना भी अधूरा रह गया था। उसने बैलों को इस तरह रुकने पर मां की गाली दी और चाबुक लहराकर बैलों की कमर पर मारा तो बैल उछलने लगे, मगर उन्होंने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए। बैलों की यह हठधर्मी देखकर मंगवा का पारा हाई हो गया। उसके मुंह से बैलों की शान में गलीज गालियां निकलने लगी। मंगवा ने एक बार फिर अपना चाबुक बुलंद किया ताकि बैलों को मार सके। उसी वक्त मंगवा की नज़र सामने पगडंडी की जानिब उठी तो वो धक से रह गया। शाम की ढलती नारंगी धूप में एक छोटा सा सांप अपना सर ऊंचा किए और फन फैलाए झूम रहा था। शंकर भैया, सांप, मंगवा जोर से चीखा और साथ ही वो बैलगाड़ी से नीचे उतरा और पगडंडी के किनारे पर पड़ा बड़ा सा पत्थर उठा लिया। मंगवा की सांप सांप की आवाज़ सुनकर शंकर भी छलांग लगाकर बैलगाड़ी से नीचे उतरा और दौड़कर बैलगाड़ी के सामने की जानिब आया। उसने भी सांप को फन उठाए शाम की ढलती धूप की किरणों से खेलता देख लिया था। मंगवा पत्थर उठाए सांप को मारने लपका तो शंकर ने फुर्ती से उसके हाथ को पकड़ लिया। छोड़ दो शंकर भैया, मंगवा खुद को शंकर की गिरफ्त से छुड़ाने की जिद्दोजहद करने लगा। ना मंगवा ना, इसे ना मार, यह पश्चिमी नाग है, शंकर सांप को देखता हुआ बोला। पश्चिमी नाग? पश्चिमी नाग तो बड़ा हुए है, मंगवा पत्थर एक तरफ फेंकता हुआ बोला। यह अभी बच्चा है, 1 बरस बाद देखना कितना बड़ा हो जाएगा, शंकर ने जवाब दिया। सांप को देखकर शंकर की आंखें चमकने लगी। तो अब क्या करें? ये तो रास्ते में बैठ गया, मंगवा बोला। तो रुक, मैं इसे पकड़ता हूं। शंकर की नजरें सांप पर गड़ी हुई थी। पकड़कर क्या करोगे शंकर भैया? घर ले जाऊंगा। शंकर मुसलसल सांप को देख रहा था जो दुनिया और माफिया से बेखबर सूरज की किरणों के साथ खेल रहा था। सांप देखकर तुम्हारे अंदर का सपेरा जाग जावे, मंगवा मुस्कुराया। नाग पकड़ना हमारा खानदानी पेशा हुए, उधर जोधपुर में मैं यही काम करता था। नए दौर में नाग के तमाशे देखना खत्म हो गए तो यहां दिल्ली में आकर मजदूरी कर रहा हूं, शंकर बोला। शंकर खानदानी सपेरा था, उधर जोधपुर में शंकर सपेरे का ही काम करता था। सांप पकड़ना और सांपों का तमाशा दिखाना उसकी रोजी रोटी थी, मगर नए दौर में लोगों के पास तफरीह के नए नए जराए आ गए थे तो शंकर का काम खत्म हो गया। जब जोधपुर में फाके होने लगे तो शंकर ने अपने सारे सांप बेच दिए
और बोरिया बिस्तर संभाल कर अपनी बीवी के साथ दिल्ली आ गया और यहाँ जंगल के साथ एक गरीब बस्ती में झोंपड़ी डालकर रहने लगा और ठेकेदार के पास मजदूरी करने लगा। ठेकेदार के पास जंगल की लकड़ी काटने का लाइसेंस था। वो जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। शंकर मंगवा से उसका चाबुक लेकर सांप की जानिब बढ़ा। उसी वक्त सांप ने भी खतरा महसूस कर लिया और तेजी के साथ रेंगते हुए भागने लगा। अरे शंकर भैया, ये भाग रहा है। मंगवा चीखा तो शंकर चाबुक लहराता हुआ सांप के पीछे भागा, मगर सांप निहायत तेजी के साथ रेंगता हुआ करीब बने ईंटों के भट्टे में घुस गया और नजरों से ओझल हो गया। ये तो भट्टे में छुप गया है, शंकर बुड़बुड़ाया और भट्टे की जानिब बढ़ा। शंकर भैया, सांप की फिक्र छोड़ो, सूर्य देवता गुरूब होने वाले हैं, अंधेरा होने से पहले पहले निकल पड़ो। मंगवा शंकर से बोला तो शंकर ने इकरार में सर हिला दिया और चाबुक वापस मंगवा को देकर बैलगाड़ी में बैठ गया। मंगवा भी बैलगाड़ी में सवार हुआ और बैलों को हाकालने लगा। दूसरे दिन सूरज निकलने से कबल ही शंकर ने अपनी सांप पकड़ने वाली कमची निकाली। कमची में 2 लंबी लकड़ियों को आपस में इस तरह से बांध दिया जाता कि वो एक बड़ा सा चिमटा बन जाता। फिर उस कमची के दोनों खुले हुए किनारों को सांप की गर्दन में डालकर मिला दिया जाता। इस तरह सांप बेबस होकर पकड़ा जाता। कमची के साथ शंकर ने सांप रखने वाली मखसूस पिटारी भी साफ करके अपने साथ ले ली और सूरज निकलने से पहले ईंटों के उस भट्टे तक पहुंच गया जहां कल शाम पश्चिमी नाग गायब हुआ था। शंकर ईंटों के भट्टे के करीब एक दरख्त की आड़ में छुपा बैठा सूरज निकलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में सूरज ने मशरिक से अपना मुंह निकाला और जमीन पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेरी। सूरज की सुनहरी किरणों में हर शय सुनहरी नजर आने लगी। शंकर दम साधे बैठा सांप का इंतजार कर रहा था। आखिर शंकर का इंतजार खत्म हुआ और पश्चिमी नाग अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आया और खुले मैदान में सूरज की किरणों से खेलने लगा। नाग अपना फन फैलाए सूरज की जानिब मुंह किए अपनी गर्दन ऊंची किए खड़ा था। सूरज की सुनहरी किरणें पश्चिमी नाग के जिस्म पर पड़ रही थी। सुनहरी किरणों में पश्चिमी नाग का ऊधा रंग चमक रहा था। उसके जिस्म पर पड़ी सुर्ख धारियां उसे मजीद खूबसूरत बना रही थी। पश्चिमी नाग उस वक्त किसी खूबसूरत तितली की मानिंद लग रहा था। शंकर कितनी ही देर पश्चिमी नाग की खूबसूरती में खोया उसे धूप से खेलता देखता रहा। फिर वो अपनी कमची संभाले दबे कदमों आगे बढ़ा और पश्चिमी नाग के करीब पहुंच गया। पश्चिमी नाग सूरज की किरणों के साथ खेलने में इतना मगन था कि उसे खबर ही ना हुई कि कोई दुश्मन उसकी ताक में है और उसे पकड़ने के लिए उसके सर पर पहुंच चुका है। शंकर पश्चिमी नाग के करीब से करीबतर होता जा रहा था और पश्चिमी नाग हर खतरे से बेखबर सूरज की किरणों से खेलने में मगन था। शंकर ने पश्चिमी नाग के ठीक पीछे पहुंचकर कमची नाग की जानिब बढ़ाई। जैसे ही कमची नाग के बदन से छुई, नाग ने फुर्ती के साथ अपना रुख बदला और पलटकर शंकर पर वार किया। नाग निहायत तेजी के साथ छलांग लगाकर शंकर को डसना चाहता था, मगर शंकर भी होशियार था। वो उछलकर अपनी जगह से दूर हट गया। नाग मुंह के बल जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरते ही नाग ने तेजी के साथ पैंतरा बदला और शंकर के सामने अपना सर उठाकर दुम के बल पर खड़ा हो गया। नाग की 2 शाखा जबान उसके मुंह से बार बार बाहर आ रही थी। नाग जोर जोर से फुंकार रहा था। नाग की कोशिश थी कि शंकर खौफजदा होकर वहां से भाग जाए, मगर शंकर भी होशियार सपेरा था। वो भी पैंतरे बदल बदल कर नाग पर वार करने का मौका ढूंढ रहा था। आखिरकार शंकर को मौका मिला। उसने कमची घुमाई और कमची को नाग की गर्दन पर मारना चाहा, मगर नाग तेजी के साथ नीचे झुक गया और उसने शंकर का वार नाकाम किया। नीचे झुकने के साथ नाग ने उछलकर शंकर पर हमला किया और उसको डसने की कोशिश की, मगर शंकर होशियार था। उसने अपने दूसरे हाथ में पकड़ी पिटारी का ढकना नाग के मुंह के सामने कर दिया। नाग का फन पिटारी के ढक्कन से टकराया और नाग जमीन पर गिर पड़ा। नाग के जमीन पर गिरते ही शंकर ने जल्दी से कमची से नाग की गर्दन दबोच ली। फिर शंकर ने अपने दूसरे हाथ से नाग की दुम पकड़ी और उसे मखसूस अंदाज में कई झटके दिए। नाग जब बेबस हो गया तो शंकर ने कमची हटाई और नाग को गर्दन से पकड़कर नाग का मुंह अपने चेहरे के सामने किया और उसे गौर से देखने लगा। अरे ये तो नागन है, शंकर नाग को देखने के बाद बुड़बुड़ाया। वो पश्चिमी नाग दरअसल नागन थी। शंकर ने नागन को पिटारी में बंद किया
और पिटारी हाथ में पकड़कर और दूसरे हाथ में कमची थामकर एक फिल्मी नगमा गुनगुनाते हुए शंकर बस्ती की जानिब चल पड़ा। तुम कहाँ चले गए थे? जैसे ही शंकर अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उसकी बीवी गंगा ने उससे पूछा। गंगा अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर ही खड़ी थी। अंदर चल, तेरे वास्ते गिफ्ट लाया हूं, शंकर इठलाकर बोला। हमरे वास्ते गिफ्ट लाया है? गंगा ने हैरत से पूछा। अरे भगवान, अंदर चल, शंकर ने कहा। तो गंगा झोपड़ी के दरवाजे से हटकर अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे शंकर भी झोपड़ी में दाखिल हो गया। ये देख, कितनी हसीन नागन है। झोपड़ी में दाखिल होने के बाद शंकर ने पिटारी खोली और नागन को गर्दन से पकड़कर गंगा को दिखाया। छी, ये गिफ्ट लाए हो मेरे वास्ते? गंगा नाराज होते हुए बोली। ये पश्चिमी नागन है, कोई आम नागन नहीं, शंकर ने गंगा को बताया। पश्चिमी नागन? पश्चिमी नाग तो बड़े हुए हैं, गंगा ने पूछा। अभी ये छोटी बच्ची है, 1 बरस बाद देखियो, शंकर ने गंगा की बात सुनकर कहा। चल बंद कर इसे पिटारी में और नाश्ता कर ले, काम पर ना जाना है, गंगा बोली। तो शंकर ने नागन को पिटारी में बंद कर दिया और खुद हाथ मुंह धोने लगा। देख गंगा, पिटारी ना खोलना, मैं शाम को इसके वास्ते पिंजरा लाऊंगा, शंकर ने काम पर जाते हुए गंगा को खास तौर पर नसीहत की। शाम को शंकर पश्चिमी नागन के लिए एक खूबसूरत सा लकड़ी का पिंजरा बना लाया, जिसमें चारों तरफ बारीक जाली लगी हुई थी। शंकर ने नागन को पिटारी से निकालकर पिंजरे में बंद कर दिया। अरे गंगा, देख अपने नए घर में रानी बेगम कितनी खुश है, शंकर ने चीखकर गंगा को मुखातिब किया। तो गंगा शंकर के पास आई और हैरत से पूछा, रानी बेगम? कौन रानी? गंगा के लहजे में हैरत थी। ये अपनी रानी बेगम, शंकर ने हाथ के इशारे से नागन की जानिब इशारा करते हुए कहा। ओह, ये रानी? और मैं कौन, चमारनी? गंगा रूठ गई। अरे ऐसा काहे बोल रही है तू? तू तो हमरे दिल की मलका है, शंकर ने गंगा का हाथ पकड़कर उसको अपने पास बिठाते हुए कहा, साथ ही उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने किया। ना, मस्का ना लगा, गंगा शंकर का हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए बोली। ना, ये मस्का ना है, तू तो हमरे दिल की मलका है, शंकर ने कहा। फिर थोड़ा तवक्कुफ किया और गंगा से कहने लगा, जरा एक प्याली में दूध दे दियो, रानी बेगम सवेरे से भूखी है। शंकर की बात सुनकर गंगा रसोई में गई और एक प्याली में दूध ले आई और शंकर को देते हुए बोली, अपनी बेगम रानी को दूध पिलाई दो, फिर खुद भी भोजन कर लो। गंगा ये कहकर रसोई में चली गई और शंकर नागन को दूध पिलाने लगा और साथ ही वो नागन से बातें भी करता जा रहा था। अब इस नागन का क्या करोगे? रसोई के दरवाजे में खड़ी गंगा ने शंकर से पूछा, जो नागन को दूध पिलाने में मसरूफ था। पहले तो सोच रहा था बेच दूं, मगर अब दिल आ गया है रानी बेगम पर, सुधाऊंगा रानी बेगम को, देखना कैसे हमरे साथ इस झोंपड़ी में रहेगी। सुधाऊंगा, गंगा मुंह टेढ़ा करके बोली और रसोई के अंदर चली गई। लो रानी बेगम, तुम्हारे से जलन हो रही है, शंकर नागन को देखता हुआ बोला। इस जिनावर से दिल भर गया हो तो आकर भोजन कर लो, गंगा ने रसोई से आवाज लगाई। रानी बेगम, यह जलन तो तुझे सहना पड़ेगी, शंकर ने नागन को दोबारा पिंजरे में बंद कर दिया और खुद उठकर रसोई की जानिब चल दिया। ए गंगा, इधर आ मेरे पास। रात को चारपाई पर लेटा हुआ शंकर दूसरी चारपाई पर लेटी गंगा से मुखातिब हुआ। ना, गंगा इठलाई। जरा देर को आ जाना, शंकर ने फिर सरगोशी की। हटो जी, तुम्हारी जरा देर को जानू मैं। अंधेरे में गंगा की नखरेली आवाज उभरी। तू ना आती तो मैं आता तेरे पास, शंकर अपनी चारपाई से उठता हुआ बोला। शंकर के झटके से उठने की वजह से चारपाई जोर से चरचराई। हाय राम, क्या करते हो जी? आसपास सब सुनेंगे। गंगा चारपाई की आवाज से घबरा गई मगर फिर हंसने लगी। देख गंगा, मेरा मन बहुत बेकल हो रहा है, आना इधर, शंकर अपनी चारपाई पर जगह बनाता हुआ बोला। ना जी, तुम्हारा मन तो हर वक्त बेकल रहता है, गंगा शंकर के साथ लेटते हुए बोली। राम कसम बहुत तंग करते हो जी। तू पत्नी है हमरी, तेरे पास ना हूं तो क्या दूजा बिया रचाऊं, शंकर गंगा को अपनी बाहों में जकड़ता हुआ बोला।
शंकर की बात सुनकर गंगा तड़प कर शंकर से अलग हो गई। तू रचाकर तो देख दूसरा बिया, कलेजा निकाल कर चबा जाऊंगी, गंगा गुस्से से बोली। तू मेरा कलेजा चबाएगी? ना, तुम्हारा ना, उस रांड का जिससे तू दूजा बिया रचाएगा। गंगा के लहजे में बदस्तूर गुस्सा था। गंगा की बात सुनकर शंकर हंसने लगा। सौतन से इतनी जलन? ना, हमरे को सौतन का ताना ना दे, सौतन का नाम सुनकर हमरे तन बदन में आग लग जावे, गंगा गुस्से से बोली। अच्छा अच्छा, नाराज ना हो, मैं तो मजाक कर रहा था। शंकर ने गंगा को मनाना चाहा। मजाक में भी सौतन की बात ना कीजिए, गंगा बोली तो शंकर ने सर इकरार में हिला दिया और गंगा को अपने सीने से लगा लिया। साल गुजर गया। शंकर ने रानी को काफी हद तक सुधा लिया था। अब रानी अक्सर अपने पिंजरे से बाहर निकलकर झोंपड़ी के कच्चे फर्श पर रेंगती रहती। अब वो इंसानों से मानूस हो गई थी। अक्सर व बेशतर शंकर रानी को प्यार से अपने गले में हार की तरह डाल लेता और रानी का मुंह चूम लेता। ये देखकर गंगा को आग लग जाती और वो जलकर कहती, तू तो इस जहरीले जिनावर का मुंह ऐसे चूम रहा है जैसे ये तेरी पत्नी हो। हाँ हाँ, ये हमारी होने वाली पत्नी है, तेरी सौत। शंकर हंसकर कहता तो गंगा के तन बदन में आग लग जाती। एक दिन शंकर काम पर जल्दी से घर आ गया और घर में दाखिल होते ही जोर से चीखा, गंगा, अरे ओ गंगा। क्या है? देख मैं क्या लाया। शंकर ने अपनी हथेली गंगा के सामने खोली तो उसकी हथेली पर एक छोटी सी चांदी की नथ थी। है, इतनी छोटी नथनी, ये तो मेरी नाक में ना आवेगी। गंगा नथ को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए बोली, ना, ये तेरे लिए ना है, ये तो रानी बेगम के लिए है। शंकर ने जवाब दिया तो गंगा हैरत से शंकर का मुंह देखने लगी। इस नागन के लिए नथनी? गंगा के लहजे में हैरत थी। हाँ हाँ, रानी बेगम के लिए है ये नथनी। शंकर ने गंगा को जवाब दिया और रानी के पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही रानी रेंगती हुई पिंजरे से बाहर आ गई। शंकर ने रानी को अपने दोनों हाथों में उठा लिया और अपने गले में डाल लिया। रानी बड़े चाव से शंकर के गले में लटकी अपना फन फैलाए लहरा रही थी। उसका फन बार बार शंकर के गालों को छू रहा था। शंकर, तूने इसे सुधा लिया है, मगर यह जहरीला जिनावर है, इससे बचकर रह। गंगा रानी को शंकर से अटखेलियां करते देखकर बोली, मोहब्बत की मार सबसे बड़ी होवे है, रानी नागन ना है, ये तो औरत है, औरत जो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है। देख कैसे हमरे गले से लगी है, जैसे कोई औरत होवे। शंकर ने जवाब दिया और प्यार से रानी का मुंह चूम लिया। 1000 बार कहा इसका मुंह ना चूमा कर, राम कसम तुम ना मानो। गंगा शंकर को रानी का मुंह चूमते देखकर भड़क उठी। अरे देख तो गंगा, रानी कितने प्यार से हमरे सीने से लिपटी है, जैसे हमको प्यार कर रही हो। शंकर ने गंगा की तवज्जो रानी की जानिब दिलाई। रानी बड़े प्यार से शंकर के चौड़े सीने में अपना मुंह छुपाए लिपटी हुई थी। ये लिपटने चिपटने की कहानी किसी और को सुनाइयो, मैं कह देती हूँ, एक दिन तेरी ये रानी तेरे को बहुत नुकसान पहुंचा देगी। गंगा बोली, मगर शंकर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि रानी को अपने गले से अलग करके शंकर ने रानी का मुंह पकड़ लिया और अपनी कमीज में से एक सुई निकाली और रानी का मुंह जोर से पकड़कर शंकर ने सुई से रानी की नाक छेद दी और फुर्ती के साथ नथ रानी की नाक में डाल दी। सुई चुभने की तकलीफ से रानी तड़प उठी और जैसे ही शंकर ने रानी को जमीन पर छोड़ा, रानी कच्ची जमीन पर लोट लगाने लगी। साथ ही उसके मुंह से बड़ी भयानक फुंकारें निकल रही थी। ना ना रानी ना, बस अभी ठीक हो जाएगा, खफा ना हो, देख तू कितनी प्यारी लग रही है। शंकर मुसलसल रानी को पुचकार रहा था। गंगा, अरे ओ गंगा, जरा आईना तो देना। शंकर चीखा तो गंगा ने एक टूटा हुआ आईना शंकर को पकड़ा दिया। गंगा, सिंदूर भी देना। शंकर ने गंगा से आईना लेते हुए कहा। काहे, सिंदूर का है? गंगा हैरत ज़्यादा रह गई। तू दे ना सिंदूर, शंकर बोला तो गंगा ने अपनी चारपाई के सरहाने रखी हुई सिंदूर की छोटी सी डिबिया शंकर को पकड़ा दी। शंकर ने कमाले महारत से जमीन पर तकलीफ से लोट लगाती रानी को दोबारा पकड़ा और उसका चेहरा अपने चेहरे के सामने किया और फिर सिंदूर की डबिया खोली और एक चुटकी सिंदूर डबिया में से निकाला और रानी के सर पर सिंदूर इस तरह लगा दिया जैसे उसकी मांग भर रहा हो। फिर शंकर ने अपनी जेब से एक मोटा सा धागा निकाला और रानी के गले के गिर्द लपेट दिया
गंगा हैरत से शंकर को यह सारा अमल करते देख रही थी। शंकर ने सारा अमल करने के बाद एक जोरदार कहकहा लगाया, लो गंगा जी, मैंने रानी से बिया रचा लिया, अब रानी तुम्हारी सौतन हो गई। कुछ देर तक गंगा हैरत से ये सब कुछ देखती रही, फिर रूठे हुए अंदाज में बोली, ठीक है, अब रात को मेरे पास ना आना, इस जिनावर के साथ ही रात बसर करना। इतना कहकर गंगा नाराज होकर कमरे में चली गई। देख रानी देख, कितनी प्यारी लग रही है। शंकर ने रानी के चेहरे के सामने आईना किया तो रानी आईने में अपने आप को हैरत से देखने लगी। आईने में अपनी सूरत देखकर रानी ऐसे शांत हो गई जैसे उसे कोई तकलीफ ही ना हो। कुछ देर तक रानी अपने चेहरे को आईने में देखती रही, फिर खामोशी से अपने पिंजरे के अंदर चली गई। शंकर ने हैरत से रानी को देखा, फिर पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इस वाकये के एक हफ्ते बाद एक रात भोजन करते हुए शंकर ने गंगा से कहा, कल मैं ठेकेदार साहब के पास अजमेर जा रहा हूँ। काहे? ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर माथा टेकने। शंकर ने अपने मुंह में निवाला डालते हुए जवाब दिया, ख्वाजा की चौखट पर जा रहा है तू? हमरा भी एक काम कर दे। गंगा लज्जा कर बोली, बोल बोल, क्या काम है? शंकर ने पूछा तो गंगा भोजन छोड़कर उठ गई और कमरे में रखे एक बक्से को खोलकर उसमें से एक मोटा सा धागा निकाला। धागा लाल और पीले रंग का था। तू ख्वाजा की चौखट पर जाए तो हमरा ये धागा उनकी चौखट पर बांध देना, ये मन्नत का धागा है। गंगा शंकर को धागा देते हुए बोली, काहे की मन्नत है? शंकर ने धागा गंगा से लेकर जेब में रखते हुए पूछा, कहीं तूने रानी बेगम के लिए तो मन्नत नहीं मांग ली कि वो? शंकर ने जुमला अधूरा छोड़ा। इश, गंगा ने हाथ हिलाते हुए कहा, ये तो। गंगा कहते कहते रुक गई और उसने शर्माकर गर्दन झुका ली। हाँ हाँ बोल, ये किस चीज़ का धागा है? शंकर ने फिर पूछा। मैंने बच्चे के लिए मन्नत मांगी है। कितने बरस हो गए हमारी शादी को, और बच्चा? गंगा फिर कहते कहते रुक गई। गंगा की बात सुनकर शंकर ने खाना छोड़ा और गंगा के करीब आकर बैठ गया और गंगा का सर अपने कंधे से लगा लिया। गंगा सिसक पड़ी। अरे गंगा ना रो, बचपन में हमरे को एक ज्योतिषी ने कहा था कि मेरे 20 बच्चे होंगे। तू फिक्र ना कर, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। शंकर ने गंगा को पुचकारते हुए कहा, 20 बच्चे? ना बाबा ना। गंगा ने शंकर के अल्फाज पर गौर किया तो उछल पड़ी। चल कोई बात ना, एक दो कम कर ले। शंकर मुस्कुराया। ना, बच्चे 2 ही अच्छे। गंगा ने इश्तिहार में सुना जुमला दोहराया। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। शंकर, तू दरगाह पर जा रहा है तो प्रसाद जरूर ले आना। थोड़ी देर बाद गंगा फिर बोली, यह भी कहने की बात है, तेरे लिए और रानी बेगम के लिए प्रसाद जरूर लेकर आऊँगा। शंकर ने जवाब दिया। उस जिनावर को हमरे साथ ना मिला? गंगा जोर से बोली। अरे गंगा, वो सौतन है तेरी, काहे उसका ख्याल ना करूं? शंकर मुस्कुराकर बोला। मेरा बस चले तो उस डाइन का मुंह कुचल दूं। गंगा दांत कचकचाकर बोली। ये सोतपन बोल रहा है तेरा? शंकर मुस्कुराया। हाँ देख गंगा, मैं एक हफ्ते के लिए जा रहा हूं, तो ख्याल रखना हमारी रानी बेगम का। सोतपन मत दिखलाना, वो बेज़बान मासूम है। कुछ देर बाद शंकर ने संजीदगी से कहा तो गंगा ने इकरार में सर हिला दिया। अगली सुबह शंकर ने गंगा को प्यार किया और रानी का मुंह चूमा और दोनों से इजाज़त लेकर अजमेर के लिए रवाना हो गया। शंकर के अजमेर जाने के अगले ही दिन दिल्ली में शदीद बारिशें शुरू हो गई। बारिशों के साथ शंकर की झोंपड़ी में एक मशहूर कुन खुशबू फैल गई। बारिश तो 2 दिन होकर रुक गई, मगर शंकर की झोंपड़ी उस दिलफरेब खुशबू से महकती रही। गंगा बहुत हैरान और परेशान थी कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है। उसने अपनी झोंपड़ी का कोना कोना छान मारा, मगर उसे खुशबू का राज ना मालूम हो सका। 1 हफ्ते बाद शंकर भी वापस आ गया। झोंपड़ी में कदम रखते ही उसने भी खुशबू महसूस कर ली। यह खुशबू कैसी है? राम जाने। बारिश के साथ ही यह खुशबू झोंपड़ी में फैल गई। गंगा बोली तो शंकर अपनी नाक ऊपर करके खुशबू सूंघने लगा। फिर वो अपनी जगह से उठा और फिजा में खुशबू को सूंघने लगा। शंकर खुशबू सूंघते हुए आगे बढ़ा और रानी के पिंजरे के पास आकर रुक गया और जोर जोर से अपनी नाक फुलाकर सूंघने लगा। क्या हुआ? गंगा ने हैरत से पूछा। खुशबू पिंजरे से आ रही है। शंकर ने रानी के पिंजरे की तरफ इशारा करके कहा। पिंजरे में से? हाँ। इतना कहकर शंकर ने पिंजरे का दरवाज़ा खोला
तो रानी रेंगती हुई पिंजरे से बाहर आ गई और शंकर के पैरों से लिपट गई। शंकर ने रानी को अपने हाथों में उठाया और उसका बदन सूंघने लगा। खुशबू रानी के बदन से फूट रही थी। ओह, तो ये बात है। शंकर रानी को सूंघने के बाद मुस्कुराया। क्या बात है, क्या हुआ? गंगा ने शंकर से पूछा। यह खुशबू रानी बेगम के बदन से निकल रही है, शंकर ने गंगा को बताया। काहे? हमारी रानी जवान हो गई है, उसे अब एक नाक की ज़रूरत है, शंकर बोला। ओह, तो अब क्या करोगे? गंगा ने पूछा। रानी बेगम को जंगल में छोड़ देता हूँ, यह खुद अपने लिए नाक ढूंढ लेगी। इस हाल में रानी बेगम को बंद रखना पाप होगा, शंकर बोला। अच्छा है, इस जिनावर को जंगल में छोड़ाओ। इस जिनावर के जाने पर मैं तो भगवान जी के मंदिर में नारियल चढ़ाऊंगी, गंगा बोली। मगर शंकर खामोशी से रानी को देखे जा रहा था। जाओ ना, इसे जंगल में छोड़कर आओ, पास ही तो है जंगल। थोड़ी देर इंतजार करके गंगा ने फिर कहा। रानी के जाने का सुनकर गंगा को एक अनजानी सी खुशी महसूस हो रही थी। शंकर ने रानी को पिटारी में बंद किया और पास के जंगल में जाकर छोड़ दिया। रात को शंकर उदास बैठा था। क्या हुआ, इतने उदास काहे हो? गंगा शंकर के साथ उसकी चारपाई पर बैठते हुए बोली। रानी याद आ रही है, शंकर उदास लहजे में बोला। अरे वो जिनावर थी, तेरी पत्नी ना थी, जो उसके लिए इतना उदास हो रहे हो, गंगा ने ठिलाकर कहा। हाँ, वो जिनावर थी, मगर उससे प्यार हो गया था, शंकर बुड़बुड़ाते हुए बोला। ना हमरे से प्यार ना है, गंगा रूठे हुए लहजे में बोली। अरे तू तो अपनी पसली है, शंकर गंगा के गले में हाथ डालते हुए बोला। पसली? पसली का है? गंगा हैरान रह गई। वो अपने मौलवी साहब है ना, मौलाना अब्दुल करीम। वो कहते हैं कि बीवी मियाँ की पसली से निकाल कर बनाई जाती है। शंकर ने गंगा को बताया तो गंगा हंसने लगी। अच्छा, तो मैं तेरी पसली हूँ? हाँ, इसीलिए तो दिल के करीब है, शंकर ने जवाब दिया और गंगा को साथ लेते हुए चारपाई पर लेट गया। रात का ना जाने कौन सा पहर था। अचानक गंगा की आंख खुल गई। कुछ देर गंगा यूं ही आंखें बंद किए लेटी रही, मगर बेचैनी अपने उरूज पर थी। गंगा उठकर चारपाई पर बैठ गई। शंकर साथ वाली चारपाई पर गहरी नींद सो रहा था। उसके खराटे पूरी झोंपड़ी में गूंज रहे थे। गंगा ने नजर उठाकर शंकर की चारपाई की जानिब देखा तो वो धक से रह गई। शंकर की चारपाई पर शंकर के पैरों के पास रानी बैठी थी। रानी को शंकर के कदमों में बैठा देखकर गंगा के तन बदन में आग लग गई। मनोज, छिनाल तू फिर आ गई, गंगा गुस्से से बोली। फिर उसने झुककर अपनी चारपाई के नीचे से अपनी चप्पल उठाई और रानी का निशाना लेकर उसकी जानिब फेंकी। चप्पल रानी के सर पर लगी और रानी उलटकर चारपाई से नीचे गिर पड़ी। छिनाल डाइन, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रांड, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, गंगा ने गुस्से से कहा और अपनी चारपाई से उठी और झोंपड़ी के कोने में रखा मोटा सा डंडा अपने हाथ में उठा लिया और रानी को मारने के लिए दौड़ी। मगर इस मर्तबा रानी होशियार थी। उसने गंगा का वार नाकाम बनाया और तेजी के साथ अपना फन लहराया और गंगा के पैर पर डस लिया। गंगा के मुंह से तेज चीख निकल गई। गंगा को डसते ही रानी तेजी के साथ झोंपड़ी से बाहर निकल गई। गंगा की चीख सुनकर शंकर की आंख खुल गई। क्या हुआ? शंकर आंखें मलता हुआ बोला। उस छिनाल ने हमरे को काट लिया, गंगा डूबती हुई आवाज में बोली। क्या बोल रही हो? किसने काट लिया? तुम्हारी रानी बेगम ने अपना सौतपन दिखा दिया। वो छिनाल हमरे को डसकर बाहर भाग गई, गंगा घुड़ती हुई सांसों के साथ बोली और बेदम होकर झोंपड़ी के कच्चे फर्श पर गिर पड़ी। शंकर जल्दी से अपनी जगह से उठा और उसने गंगा को सहारा देकर उठाया। उस डाइन ने हमरे को मार दिया शंकर, गंगा डूबती हुई आवाज में बोली। शंकर ने देखा कि गंगा की आंखें बंद हो रही हैं, उसका रंग नीला पड़ता जा रहा है। मुझे कुछ करना चाहिए, शंकर ने सोचा और गंगा के पास से उठकर जाने लगा, मगर गंगा ने उसका दामन पकड़ लिया। मुझे छोड़ के ना जा शंकर, हमारा आखिरी वक्त आ गया है। मम गंगा जुमला मुकम्मल न कर सकी और उसकी आंखें पथरा गई। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और उसने दम तोड़ दिया। गंगा, शंकर जोर से चीखा और गंगा की लाश से लिपटकर रोने लगा। गंगा के क्रियाक्रम के बाद शंकर तन्हा अपनी झोंपड़ी में उदास बैठा था। गंगा को मरे आज दूसरा दिन था।
गंगा को डसने के बाद से रानी भी नजर नहीं आई थी। शायद वो जंगल की तरफ चली गई थी। शंकर अपनी सोचों में गुम बैठा था। सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया था। अब कौन था जो उसको खाना पका कर देता? लिहाजा सुबह से शंकर भूखा बैठा था। उसी वक्त उसे सरसराहट की आवाज़ आई तो उसने अपना सर उठाकर देखा। झोंपड़ी में बने एक सुराख से रानी झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो रही थी। रानी को देखकर एक लम्हे के लिए शंकर को गुस्सा आ गया, मगर फिर अगले ही लम्हे शंकर की आंखों में मोहब्बत के दीप जल उठे। वो प्यार भरी नज़रों से रानी को देखने लगा। रानी शंकर के करीब आई। रानी की दुम बल खाई हुई थी, जिसकी वजह से रानी को रेंगने में बहुत तकलीफ हो रही थी। वो निहायत तकलीफ से रेंगती हुई शंकर के करीब आई। गंगा को डसने पर मैं तुझे इल्ज़ाम नहीं दूंगा रानी बेगम। तू भी औरत है और औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर प्यार में बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। गंगा भी तेरे से जलती थी तो वो जलन तुझे भी होती होगी। सौतपन तो मशहूर है और गंगा तेरी सौत ही तो थी। शंकर ने रानी को मुखातिब करके कहा। रानी शंकर के पास आकर रुक गई। फिर उसने अपनी बल दी हुई दुम के बल खोले तो उसकी दुम में बैगन की शक्ल का एक फल दबा हुआ था। हरे रंग का यह फल जिस पर सफ़ेद धारियां पड़ी हुई थी, बैगन से कुछ छोटा था, मगर उसकी शक्ल बैगन जैसी थी। रानी ने वो फल शंकर के पास लाकर रख दिया और शंकर को फल खाने का इशारा करने लगी। क्या है ये? शंकर ने फल उठाकर अपने हाथों में घुमाते हुए रानी से पूछा। मैं ये खा लूं? शंकर ने रानी का इशारा समझते हुए पूछा तो रानी का सर इकरार में हिल गया। चल अब तू ही हमारी भूख का ख्याल रखेगी, गंगा तो गई। शंकर ने आसमान की जानिब इशारा करके रानी से कहा। फिर शंकर ने फल को अपने हाथों से साफ किया और अपने अगले दांतों से कुतर कुतर कर फल खाने लगा। फल बहुत लजीज था, खट्टा मीठा। वो फल शंकर को बेहद भाया। वो पूरा फल खा गया। लो रानी बेगम, तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, मैंने फल खा लिया। शंकर ने फल खाने के बाद नज़र उठाकर रानी को देखा, मगर रानी वहां नहीं थी। ये रानी कहाँ गई? शंकर बुड़बुड़ाया और उसने नजरें घुमाकर देखा। रानी नाग देवता की मूर्ति के सामने सर उठाई इस तरह खड़ी थी जैसे प्रार्थना कर रही हो। उसकी बड़ी बड़ी सी आंखों में आंसू थे। शंकर हैरत से रानी को देखने लगा। उसी वक्त शंकर को अपने जिस्म में जलन का एहसास हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे जिस्म में आग लग गई हो, और वो अपने दोनों हाथों से अपने जिस्म को सहलाने लगा, मगर जलन थी कि बढ़ती जा रही थी। जलन की वजह से शंकर के मुंह से चीखें निकलने लगी। वो झोंपड़ी के कच्चे फर्श पर माही बेआब की तरह तड़पने लगा। रानी, रानी, ये तूने क्या खिला दिया? शंकर जमीन पर लौट लगा रहा था। रानी शंकर के करीब आ गई और शंकर से लिपट गई। तकलीफ इतनी शदीद थी कि शंकर बेहोश हो गया। न जाने कितनी देर शंकर बेहोश रहा। जब उसको होश आया तो उसके बदन में कोई जलन या तकलीफ नहीं थी। रानी शंकर के करीब ही बैठी थी। रानी, शंकर ने रानी को मुखातिब किया, मगर शंकर को अपनी आवाज़ नामानूस सी लगी। रानी, हमको क्या हुआ था? शंकर ने अपनी जगह से उठना चाहा, मगर वो उठ ना सका। उसने अपने जिस्म पर नज़र डाली तो उसके मुंह से एक तेज़ चीख निकल गई। ये क्या हुआ रानी? मैं शंकर का जुमला अधूरा रह गया। रानी शंकर से लिपट गई और उसने शंकर के लबों को चूम लिया। शंकर ने घूमकर झोंपड़ी में लगे टूटे हुए आईने में अपना अक्स देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि अब वो एक पश्चिमी नाग के रूप में था। रानी, ये सब कब हुआ? रानी खुशी से शंकर से लिपटी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए जमीन पर लोटपोट हो रहे थे। ये तेरी प्रार्थना और उस फल की वजह से हुआ? शंकर ने रानी से फिर पूछा तो रानी ने इकरार में सर हिला दिया। वाह रानी, आखिर तूने गंगा से हमें जीत ही लिया, शंकर बोला और फिर रानी से लिपट गया। बस्ती वाले कई रोज तक परेशान रहे कि आखिर शंकर कहाँ चला गया और शंकर की झोंपड़ी में पश्चिमी नाग का जोड़ा कहाँ से आया। नाग का वो जोड़ा शंकर की झोंपड़ी में रहने लगा। बस्ती वालों ने डर के मारे शंकर की झोंपड़ी की जानिब आना ही छोड़ दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता शंकर की झोंपड़ी जंगल का हिस्सा बन गई और फिर कुछ ही अरसे बाद जंगल में पश्चिमी नागों की तादाद बढ़ने लगी। जंगल में हर तरफ पश्चिमी नाग धूप की किरणों से खेलते नजर आने लगे, जो कि शंकर और रानी की औलादें थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।